दोस्तों आज हम एस्पियोनाज स्पाई वर्ल्ड के बारे में बात करने वाले हैं। गुरपतवान सिंह पन्नून के बारे में आप बहुत सारी चीजें हम श्योर जानते हैं और ये खबर पढ़ने को मिली थी कि सरकार जो है, भारत सरकार टू बी प्रिसाइज, गुरपतवान सिंह पन्नून का असैसिनेशन करना चाहती है। और इसके लिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है निखिल गुप्ता। तो इस निखिल गुप्ता ने पूरा एक असैसिनेशन का प्लॉट तैयार किया, मर्डर फॉर हायर प्लॉट, जिसको जनरली हम फिल्मों में देखते हैं कि किसी के नाम की सुपारी दी गई। तो इस प्रकार का एक इल्जाम जो है वो निखिल गुप्ता पर लगा है और भारत सरकार पर भी इल्जाम जो है वो लगाए गए हैं। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वॉचिंग स्टडी क्लोज, मेरा नाम है प्रशांत मावानी। दोस्तों ये एक ऐसा केस है जिसकी वजह से इंडिया और यूएसए के रिलेशंस में भी कुछ हमें स्पीड ब्रेकर्स देखने को मिले थे। तो चलिए सबसे पहले तो ये जो निखिल गुप्ता वाला केस है उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट डिटेल्स को देख लेते हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको देख लेते हैं। राइट, निखिल गुप्ता एक इंडियन सिटीजन है। इनकी एज 52 ईयर्स है और न्यूज में वो इसलिए थे, और खास करके लास्ट ईयर जून 2023 में ये नाम जो है वो हमें न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को मिला, मीडिया में सुनने को मिला। उसके पीछे रीजन ये था कि जो प्राग है, चेक रिपब्लिक नाम का जो देश है यूरोप में, उसका कैपिटल है प्राग। तो प्राग के एयरपोर्ट से निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया गया। चेक रिपब्लिक की सरकार ने उनको अरेस्ट किया, और किसके कहने पर अरेस्ट किया गया? यूएसए की सरकार ने ये रिक्वेस्ट जो है वो चेक रिपब्लिकन सरकार को भेजी थी कि आप इस पर्टिकुलर बंदे को, ये आपके एयरपोर्ट में जैसे ही आता है आप इसको अरेस्ट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े उससे पहले लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस कंट्री। जनरली चेक रिपब्लिक जो है वो उतना ज्यादा हमारे देश में न्यूज में नहीं रहता है, लेकिन इसका मेंशन हुआ है, तो लेट्स क्विकली गो थ्रू चेक रिपब्लिक। तो एज यू कैन सी प्राग जो है इसका कैपिटल है। यहां पर आप देखिए नॉर्थ वेस्ट में जर्मनी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, नॉर्थ ईस्ट में पोलैंड के साथ, एंड देन यू कैन सी हियर स्लोवाकिया, यहां पर है ऑस्ट्रिया। और एक और चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि चेक रिपब्लिक जो है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है, यूरोप का देश है। चलिए इतनी जो चीजें हैं, आई बिलीव इट इज मोर देन इनफ एज फार एज चेक रिपब्लिक एंड दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज कंसर्न। तो प्राग जो है उसके बारे में आपको पता चल गया, राइट। तो यूएसए की सरकार ने यह रिक्वेस्ट भेजी और चेक रिपब्लिकन सरकार ने निखिल गुप्ता को अरेस्ट कर लिया। अब कुछ महीनों के बाद नवंबर 2023 की बात है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है उसने एक केस फाइल किया, निखिल गुप्ता के खिलाफ एक केस फाइल किया गया। और इसमें यह कहा गया कि जो एक यूएसए का सिटीजन है जिसका नाम है गुरपतवान सिंह पन्नून। अब बाय द वे जो ये पन्नून है इसके पास अमेरिकन और कैनेडियन सिटीजनशिप है, राइट, ड्यूअल सिटीजन है। ये अमेरिका की भी सिटीजनशिप है, कनाडा की भी सिटीजनशिप है। एक वक्त था जब ये इंडियन सिटीजन हुआ करता था। एनीवेज न्यूयॉर्क में रहता है, अटॉर्नी है ये, राइट। और इसको मारने के लिए गुप्ता जो है इसने सुपारी दी है। ऐसा केस यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि यूएसए की सरकार ने ऐसा केस फाइल किया और यह बताया कि मई या फिर जून 2023 के आसपास ये जो गुप्ता है, निखिल गुप्ता, इसने $15,000 एडवांस पेमेंट भी दिया है एक बंदे को कि आप जाकर इस पन्नून की हत्या कर दीजिए, इसको असैसिनेट कर दीजिए। वॉशिंगटन पोस्ट नाम का एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आया था और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है, विक्रम यादव जो हमारी RNAW यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक ऑफिसर जो हैं, यही वो ऑफिसर हैं जो निखिल गुप्ता को गाइड करते आए हैं। और फिर निखिल गुप्ता ने किसी को पैसे दिए असैसिनेशन के लिए। और मीडिया में तो यह भी बात आई थी कि उस समय के हमारे रॉ के चीफ जो हैं समंत गोयल, उन्होंने ही इस ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल दिया था, गो अहेड दिया था, सैंक्शन किया था। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो मीडिया में आई और इस चीज को लेकर जो है वो इंडिया भी, हमारी देश की सरकार जो है, इज ऑल्सो नॉट हैप्पी अबाउट इट। और यूएसए की सरकार जो है वो इस पर इतना ज्यादा जोर दे रही है। वैसे यूएसए की सरकार इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि भारत जो है, भारत सरकार ने ये जो गुरपतवान सिंह पन्नून है इसको एक टेररिस्ट घोषित किया है। विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन डिटेल एज वेल। अब चेक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में एक मैटर पहुंची। तो ये जो निखिल गुप्ता है, तो उनके वकील ने बेसिकली जो वहां की कोर्ट है, चेक रिपब्लिक की कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसमें एक पिटीशन फाइल की और कहा कि यूएसए की जो रिक्वेस्ट है एक्स्ट्राडिशन की, यूएसए ने क्या कहा कि आप इनको पकड़ लीजिए और उसके बाद ये निखिल गुप्ता की कस्टडी जो है वो हमारे हवाले कर दीजिए। बेसिकली इसको ट्रांसपोर्ट करके, एक्स्ट्राडिट करके आप हमारे हवाले कर दीजिए। तो इस चीज को लेकर जो गुप्ता है उन्होंने एक पिटीशन फाइल की और कहा कि भाई सरकार ऐसा ना करे, लेकिन फिर चेक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ये पिटीशन जो है इसको रिजेक्ट कर दिया। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि इनको ऑलरेडी चेक रिपब्लिक से यूएसए एक्स्ट्राडिट किया गया है 14 जून को। लेट मी राइट इट डाउन हियर, 14 जून 24 की बात है जब
लेटेस्ट अपडेट ये आई थी कि निखिल गुप्ता को यूएसए के हवाले कर दिया है। ही इज इन यूएसए नाउ, राइट। उनको एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। अब यूएसए और चेक रिपब्लिक के बीच में ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। बहुत सारे देशों के बीच में ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का मतलब ये है कि अगर लेट्स से कोई ऐसा एलिज्ड क्रिमिनल है तो उस पर कोई केस हमारे देश में चल रहा है और अगर हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी लेट्स से चेक रिपब्लिक के पास साथ है तो उनकी अगर रिक्वेस्ट आती है तो फिर हम इस एलिज्ड जो क्रिमिनल है इसको हम वहां पर उनके हवाले कर देंगे, उनको भेज देंगे चेक रिपब्लिक। तो इस प्रकार की ट्रीटी यूएसए और चेक रिपब्लिक के बीच में है, ठीक है। अब एक जेफरी चेब्रोव हैं। जेफरी चेब्रोव जो है ये बेसिकली जो निखिल गुप्ता है उनके वकील हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो विगरसली डिफेंड करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि निखिल गुप्ता जो है उसको जस्टिस मिले, न्याय मिले। और इसके साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है दो देशों के बीच में और इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि इस पर किसी भी प्रकार के कंक्लूजन तक हम ना पहुंचे, कोई रश ना करें टू कंक्लूजन। ऐसा ना हो कि फिर ये मीडिया ट्रायल और ये सारी चीज़ों की वजह से फिर दोनों देशों के रिलेशन जो हैं इस पर हमें कोई नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले। और जो गुप्ता हैं उन्होंने अपने अटॉर्नी के माध्यम से ये कहा है कि उन पर जो चार्जेस लगाए हैं ये गलत चार्जेस हैं, ही इज अनफेयरली चार्ज्ड, ऐसा उन्होंने कोर्ट में कहा है। नाउ डियर फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैंड है उसको देख लेते हैं। हम बहुत सारी फिल्मों में देखते हैं, स्पाई मूवीज में एंड थिंग्स, राइट। और जब स्पाइज हैं उनको जब ट्रेन किया जाता है तो कहा जाता है कि अगर आप पकड़े गए तो सरकार कहेगी कि वी डोंट नो यू। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं, ऐसी तो चीजें आपको न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ने को मिलती है इस पर्टिकुलर केस को लेकर। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने ये कहा है कि यहां पर आप ये कह रहे हैं कि इंडियन एजेंट्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व्ड इन द प्लॉट टू किल पन्नून। तो इसको लेकर एमईए ने कहा है कि दिस इज अनवारंटेड एंड अनसब्सटेंशिएटेड, कि ये एक आप ऐसे ही तुक्के लगा रहे हैं, ऐसे ही इल्जाम लगा रहे हैं। और ये बातें जो हैं वो ये जो निज्जर वाला केस था कनाडा में, और निज्जर केस में आपको पता है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि भाई इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इट इज इन्वॉल्व इन निज्जर मर्डर। तो इसके बाद फिर यूएसए जो है वो भी इस प्रकार की बातें जो है वो करने लगा है। इसी के साथ साथ भारत ने ये भी कहा है और पब्लिकली ये कहा है कि यूएसए ने जो हमारे साथ एविडेंसेस शेयर किए हैं इस पर एक हाई लेवल की इंक्वायरी जो है वो इंडिया कर रहा है और टाइम टू टाइम हम यूएसए के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहां पर पहुंची है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो भारत जो है वो अपना काम कर रहा है। तो इस प्रकार के जो गलत इल्जाम हमारे सिटीजन्स या फिर जो हमारे देश की सरकार पर लग रहे हैं तो इस पर मीडिया को थोड़ा सोचने की जरूरत है। ऑफ कोर्स हम हमारे देश की बात आए तो हम हमारे देश को डिफेंड क्यों ना करें, क्योंकि यहां पर जो जीएसपी यानी कि गुरपतवान सिंह पन्नून जो है इसके इतिहास को आप देख लीजिए। जो 6 फॉर जस्टिस नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, अब यहां पर धर्म का नाम यूज किया जाता है लेकिन आप समझ लीजिए कि ये एक प्रकार की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। भारत के खिलाफ एजेंट्स को तैयार करना, भारत के खिलाफ इस प्रकार के दंगे करना, रायट्स करना, हमारी जो एम्बेसीज हैं उसके बाहर इस प्रकार के धरने करना, हमारे जो ऑफिसर्स हैं भारत के ऑफिसर्स आईएफएस, तो इनको मारने के पीछे ये लोग बाउंड्री, ये इनाम रखते हैं कि आप इस ऑफिसर को मार दो आपको इतना इनाम मिलेगा एंड थिंग्स। तो इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और ये जो पन्नून है इज ए प्रो खालिस्तान लॉयर और ये जो 6 फॉर जस्टिस है इसका फाउंडर भी है और एक लीडर भी है और एक स्पोक्स पर्सन भी है। भारत में ही जन्म हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ से ग्रेजुएशन किया, फिर 1990s में ही मूव्ड टू यूएसए और फिर वहां पर वो अटॉर्नी बन गया। एक अच्छी खासी जॉब भी चल रही थी इसकी, इस प्रकार की डिटेल्स आपको पढ़ने को मिलेगी। और एसएफजे जो है इसका लीगल एडवाइजर और स्पोक्स पर्सन भी है। अब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज में ही इज इन्वॉल्व, जैसे कि जो रेफरेंडम 2020 हुआ था तो ही इज इन्वॉल्व इन दिस। इसी के साथ साथ भारत सरकार और भारत के बहुत सारे ऑफिसर्स और लोगों को नुकसान पहुंचाने में भी इसका गाइडेंस रहता है। ओपनली भारत को चैलेंज करता है, हमारी पार्लियामेंट पर अटैक करने के धमकियों के वीडियोस, ये सारी चीजें ये कर रहा है, सारे एविडेंसेस हैं। इसके बावजूद भी यूएसए जो है वो इसको कुछ नहीं कर रहा है। अब इस डिस्कशन में हम कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं जो आपको मीडिया में पढ़ने को नहीं मिलेगी, कुछ एनालिसिस बेसिकली। अब आपके लिए यानी कि यूएसए के लिए अगर पन्नून जो है वो उसका सिटीजन है और टेररिस्ट नहीं है, तो यहां पर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो ओसामा बिन लादेन है वो जो अफगानिस्तान के कुछ लोग हैं उनके लिए तो वो उनका एक मसीहा है, वो उनका एक लीडर है, राइट। वहां की जो भी ट्राइब्स हैं फिर या फिर वहां के जो भी लोग हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओसामा बिन लादेन को अपना लीडर मानते आए हैं। तो फिर वो आप तय करेंगे कि ही इज टेररिस्ट। मीन्स यहां पर जो यूएसए हैं
इसका ये दोगलापन देखिए। आई डू अंडरस्टैंड एंड आई नो कि भाई जो ओसामा बिन लादेन है ही इज ए टेररिस्ट, लेकिन जब ओसामा की बात आती है तो यूएसए ये एक्सपेक्ट करता है कि पूरी दुनिया उसको टेररिस्ट कहे, और भारत के खिलाफ अगर कोई टेररिज्म और इस प्रकार की चीजें होती है तो वो कहता है कि हमें एविडेंस दीजिए, हमें ये दीजिए, हमें वो दीजिए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये जो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म वाली थियरीज है ना, जो भी देश इस प्रकार की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, एक वक्त आएगा दे विल रिग्रेट दिस। चाइना जो है वो भी इस प्रकार की एक्टिविटीज कर रहा है। जो पाकिस्तान में बेस्ड टेररिस्ट हैं तो उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बचा लेता है चाइना, राइट, अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन आप देखिए सीपीईसी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उस पर कुछ दिनों पहले मैंने एक थरो एनालिसिस वाला वीडियो बनाया था। उसमें भी हमने देखा कि कैसे चाइना को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, कितने सारे टेररिस्ट अटैक जो है वो चाइना के इंजीनियर्स और उनके सिटीजन्स पर हो रहे हैं। तो यहां पर यूएसए इस प्रकार की जो गेम, एक तरफ मित्रता हमारे साथ और दूसरी तरफ इस प्रकार के जो लोग हैं उनको पनाह देने का काम कर रहा है। अब यूएसए इतना जल्दी निखिल गुप्ता जो हैं उनको एक्स्ट्राडिट कर लेता है, तो इतनी ही जल्दी ये पनून जो है उसको भी भारत भेज दीजिए आप, फिर पता चलेगा। और वीडियोस जो हैं इनके अवेलेबल हैं, ये खुलेआम धमकी दे रहा है, लेकिन यूएसए जो है इनको अरेस्ट भी नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज जो है इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिटवीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। एनीवेज, इंडिया और यूएसए के रिलेशंस की बात करें तो फंडामेंटल्स जो है वो काफी स्ट्रांग है। देखिए, भारत और यूएसए का जो रिलेशन है ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बेस्ड रिलेशन है, और पूरा जो स्पेक्ट्रम है रिलेशन में बहुत सारी चीजें हैं, राइट। हम डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हमारी पार्टनरशिप है। तो कोई एक चीज की वजह से रिलेशन को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इतनी सारी अच्छी चीजें की वजह से फिर रिलेशन टूटे नहीं, उसका ख्याल जो है वो भी यूएसए को रखने की जरूरत है, राइट। और ऑफिशियली तो यही बताया जा रहा है कि पनून वाला जो केस है इसकी वजह से रिलेशनशिप पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आई है। बहुत सारे क्षेत्र में, जैसे मैंने आपको बताया, इंडो पैसिफिक, क्लाइमेट चेंज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तो इसमें दोनों देश जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चल रहे हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात आई तो आई मस्ट मेंशन आईसीईटी, जो जेक सुलेमान है जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूएसए, और वो भारत की यात्रा पर आए और यहाँ पर इनकी मुलाकात जो है वो हमारे अजीत डोभाल साहब के साथ हुई, और दोनों लीडर्स ने आईसीईटी के बारे में डिस्कशन की है। और ये जो पर्टिकुलर केस है इसके बारे में यही माना जाता है, कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन इसको ऐसे ही माना जाता है कि ये एक टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन है बिटवीन द टू नेशंस, एंड आई एम श्योर दोनों देश जो हैं वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे, और हमारे जो इंडियन नेशनल हैं उनको न्याय मिलेगा, एंड लेट्स होप कि वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न। डियर फ्रेंड्स, मैंने एक कोर्स तैयार किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स आपको स्टडी ग्लोज की वेबसाइट पर मिल जाएगा। डू चेक आउट studyglows.com and do check out my YouTube channel, Curiously Education. Thank you very much for your love and support. I will see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.